हरदा जिले के गुठानिया गांव के 2 दर्जन से अधिक पारधी समाज के लोग पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से नाराज पारधी समाज ने सौंपा ज्ञापन। कहा, जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से नहीं मिलता है किसी सरकारी योजना का लाभ। हरदा जिले के गुठानिया गांव के 2 दर्जन से अधिक लोग सोमवार को हरदा कलेक्टर कार्यालय ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं, जहां पारधी समाज के नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा, जाति प्रमाण पत्र हमारा बनाया जाए। इसके बाद पारधी समाज के लोगों ने हरदा एसडीएम श्रुति अग्रवाल से मिले। वहीं पारधी समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से छात्रवृत्ति आवास में बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने समेत होने वाली अनेकों समस्याएं बताई हैं। इधर पारधी समाज के बच्चों और युवाओं ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से बच्चों को सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। वहीं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमने कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की है, लेकिन हमारी समस्याओं का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने बताया, हरदा जिले के अधिकारी कहते हैं आप बैतूल जाओ, वहां से आपका प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, लेकिन बैतूल के अधिकारी हरदा जिले के निवासी बताकर कहते हैं आपका जाति प्रमाण पत्र हरदा से ही बनाया जाएगा। वहीं पारधी समाज के नाराज लोगों ने कहा, अधिकारी लोग जाति प्रमाण पत्र के नाम से हमें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा, अगर उनकी समस्या का हल अधिकारी नहीं निकालते हैं तो पारधी समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार करने की बात कही है। इधर मीडिया ने जब लोक सेवा केंद्र हरदा में पारधी समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के बारे में पड़ताल की तो उन्होंने कहा उनका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और जो 40 नंबर पर जाति अंकित है, लेकिन एसडीएम कार्यालय द्वारा जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उस आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र बना के दो, जाति प्रमाण पत्र बना के दो, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। मेरा नाम है अंजना। किस समस्या को लेकर आज हरदा कलेक्टर ऑफिस पहुंचे? हम जाति प्रमाण पत्र के लिए आए हैं। कौन से गांव में आप लोग सब निवास करते हैं? हम गुठानिया में निवास करते हैं और पारधी डाला। अच्छा, तो आप अधिकारी से मिले, अधिकारी का कहना क्या है? अधिकारी बोल रहे हैं कि उनकी पुराना 50 पुराना रिकॉर्ड लाने की बोल रहे हैं। अच्छा, आप इतने सब लोग क्या से आए हैं, किस साधन से आए हैं? हम ट्रैक्टर से आए हैं और 35 किलोमीटर दूर के पैसे आए हैं। सारे बच्चे लोग आए हो आप? खाना खाया आपने? नहीं खाए, सुबह से नहीं खाए, पानी भी नहीं पिया हमने। अच्छा, इससे पहले भी आए होंगे आप तो फिर ये समस्या को लेकर? हाँ, इससे पहले भी 2-3 बार आए और ऐसे आवेदन पत्र हमने बहुत सारे दिए, कुछ नहीं हुआ। आप पढ़ते हो क्या? हाँ, हम पढ़ते हैं 11वीं क्लास में और कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बैंकिंग। तो जाति प्रमाण पत्र ना होने से कहीं ना कहीं आपकी नौकरी पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जाति नहीं रहेंगे तो हमको कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है और स्कूल में भी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। हाँ, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। शासकीय नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं मिल रही। क्या नाम आपका? मेरा नाम शेषराज सिसोदिया है। कौन से गाँव के निवासी? और मैं ग्राम गुठानिया का निवासी हूँ। क्या समस्या लेके आए आप यहाँ पे? मतलब हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। हम मतलब पिछले 8-10 साल से यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। मतलब एक अकेले ज़िले की यही समस्या नहीं है, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़िलों में पारधी समुदाय को एसटी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। जनरल कैटेगरी से ही मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ और ऐसे और भी ज़िलों में पारधी समुदाय को जनरल कैटेगरी में रखा है। जैसे खंडवा ज़िले में भी है, तो वहाँ पर भी यही स्थिति में अभी भोपाल में प्राइवेट कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अभी वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि अपने समुदाय के लिए कुछ अच्छा करूँ। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा तो क्या क्या समस्या हो रही है? मतलब हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल रही है। मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसमें 55,000 रुपये फीस देकर अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, जिसमें एक संस्था है वो मेरा साथ दे रही है। उसमें मैं खुद भी मेरे गाँव से अकेला लड़का हूँ जो अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर निकला। शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? शासन की कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे परेशान बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चे काफ़ी 8वीं क्लास से बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अच्छा, इससे पहले भी आवेदन दिया आपने? हमने इससे पहले भी 3-4 बार आवेदन दिया है, लेकिन सर मतलब अभी अंदर बात की तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ पर बात करने के लिए भेजेंगे गांव में, लेकिन कोई भी नहीं आता। ऐसे आश्वासन दे देते लेकिन कोई आता नहीं है। समस्या का हल नहीं हो रहा है? हाँ, वही बस। तो आज यदि आपने आवेदन दिया और कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हम सोच रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जहाँ पे पारधी समुदाय है उनको एकत्रित करके हम एक बड़ा आंदोलन करने का सोच रहे हैं। कौन से गाँव रहते हैं आप?
आज आप हरदा कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, किस मांग को लेकर पहुंचे हैं? हमारे पास जाति न होने के कारण जाति बनवाने के लिए आए। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र के लिए आप परेशान हो रहे हैं? कब से परेशान हो रहे हैं? अब तो हो गए 40। अच्छा, आपके मतलब माता पिता किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है ना? अच्छा, स्कूल में कुछ सुविधा मिलती है कि नहीं, जैसे छात्रवृत्ति, स्कॉलर वगैरह, और ये कुछ छात्रावास में निवास करने के लिए कोई सुविधा? 8वीं के बाद नहीं मिलती है। 8वीं के बाद नहीं मिलता। कौन सी जाति में आते हैं आप लोग? पारदी। ऑफिस पहुंचे, किस मामले को लेकर पहुंचे? सर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो इसलिए हम यहाँ आए। तो कितने लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं है? सर ऐसे तो सभी पूरी समाज के पूरे गांव कम से कम 500 परिवार है सर कौन से गांव से आए हम? सर गुठिया। तो अधिकारी कहना क्या है? अधिकारी का यही कहना है सर कि ये यहाँ पर पाए नहीं जाते हैं। जी, हरदा जिले की हरदा तहसील में पाए नहीं जाते, इसलिए आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाए। फिर आपने उनको क्या दिया कि जाति प्रमाण पत्र देंगे, तो कौन जाति प्रमाण पत्र बनाएगा? सर उन्होंने बोला कि हम ये राज्य स्तर पर बात करेंगे इस बात को लेके। किस जाति में रहते हैं आप? सर ST जाति में पार्टी अनुसूचित जनजाति में पाई जाती है। अच्छा, आपका पैतृक व्यवसाय क्या था? कौन से गांव के निवासी? पूर्वज आपके क्या करते थे? क्या हमारे पूर्वज सर क्या है, बकरी ढोर बेल बकरी चलाते थे और कुछ इधर पड़ते का धंधा भी करते थे, और राष्ट्रीयकरण लगने के कारण छोड़ दिया सर। अभी मजदूरी करते हैं। अभी हरदा जिले में आप कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? अभी सर कम से कम 40 साल से हम यहाँ निवास रखते हैं। इससे जो आपके गांव में कितने लोग हैं, जो मतलब जनसंख्या कितनी, कितने परिवार हैं? सर 500 से अधिक परिवार है सर। तो क्या सभी के जाति प्रमाण पत्र नहीं सभी बने? के जाति प्रमाण पत्र नहीं। तो इससे क्या आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है? जैसे आर्थिक नुकसान से यही है कि सर बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जी, छात्रवृत्ति और एडमिशन नहीं किया जाता है, और इसी कारण बच्चे क्या है स्कूल छोड़ देते हैं। शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता। और अन्य सुविधाएं आपको मिलती हैं? इसके अन्य अलावा सुविधाएं सिर्फ शासन की, जैसे कुटीर हो गया या और दूसरी राशन वगैरह, ये सारी चीज़ें? कुछ लोगों के राशन कार्ड में नहीं है सर। तो उसमें भी क्या ये जाति का ये आपको जो है जाति का सर स्कूल में और कुछ ये पट्टे वट्टे जो मिलते हैं इसमें जाति का आता है सर। जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से मतलब परेशानी होती है। काफ़ी परेशानी। परेशानी है। पूर्व में आपने कितने वर्षों पहले ज्ञापन दिया था? अभी कितने बार अवगत करा चुके हैं? अभी सर ये गए साल भी दिया था, 2021 में भी दिया था, फिर 20 में भी दिया सर, 19 में। वैसे तो हर साल ही दे रहे सर, पर वो कुछ समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। नहीं निकलता। यदि आज समस्या का निराकरण नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। धन सिंह सर, कहाँ के निवासी हो? उठानिया के। कौन सी तहसील में आता है ये? ये हरदा तहसील में आता है सर। अच्छा, आज आप यहाँ आए, किस समस्या को लेकर आए? सर हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है सर, उसके लिए आए सर। जाति प्रमाण पत्र की ये मांग- समस्या कब से बनी हुई है? सर कम से कम वो तो सर कम से कम 40 साल हो गए हमको। तो आप जितने आए इसमें से सभी का नहीं बना है क्या? कोई का भी नहीं है सर, गांव में कोई का भी नहीं बना है। किस जाति से हैं आप लोग? पारदी समाज के सर। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है आपको? सर कलेक्टर भी बताते हैं, फिर ये SDM नहीं बताया, बोले बैतूल तहसील में है तुम्हारी जाति प्रमाण पत्र, तो बोले वहीं जाओ, बोले यहाँ नहीं बनेगा, बोले तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र। तो बैतूल गए थे फिर आप? गए थे सर, वो बोले तुम हरदा जिले में है तो हरदा जिले जाओ, वहीं जाओ, बोले मतलब वापस। दोनों जिले के अधिकारी एक दूसरे पे ढूंढ रहे हैं ये मामले को। सर। तो इससे पूर्व में भी आप आए थे क्या? इससे पहले भी सर 2-3 बार दिया, आवेदन दिया, बहुत बार दिया सर वैसे तो आवेदन हमने, पर वो। अच्छा, आपको जाति प्रमाण पत्र जैसे नहीं बन रहा है तो इससे क्या नुकसान हो रहा है? मतलब जैसे क्या क्या योजना जैसे रहती छात्रवृत्ति? बहुत सारी योजना सर, ये 8वीं तक बच्चे पढ़ लेते, उनके बाद में कुछ छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ना स्कॉलरशिप भी नहीं मिलते बच्चों, इसके लिए छोड़ देते स्कूल, छात्रावास में एडमिशन भी नहीं किया, अच्छा, एडमिशन पढ़ाई छोड़ देते हैं सर। काफ़ी समस्या है सर। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? सर जाति प्रमाण पत्र कभी हमारा बन जाता है सर तो अच्छा रहेगा सर। अच्छा, काफ़ी दिन से मतलब ये आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा, अगर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सर इसके बाद में सर आंदोलन करेंगे, क्या है इसमें आंदोलन करेंगे। इससे पूर्व में आपने इसे आवेदन दिया है, मांग की गई है, तो अधिकारी लोगों का क्या कहना है? बोले तुम एक ही बात बोलते, बोले तुम बैतूल जिले में पाए जाते हो, यहाँ नहीं हो, बोले हरदा जिला में है ही नहीं, बोले पारदी समाज तहसील में भी नहीं। तहसील में भी नहीं। क्या नाम भैया आपका? कपिल जाट। कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं लोकसभा केंद्र में मैनेजर के रूप में पदस्थ हूँ। अच्छा, ये अभी आज कुछ लोगों ने आवेदन दिया है, पारदी समाज के बच्चों ने, कि हमारे वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बने, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे पास है ना आवेदन आते हैं तो हमारे द्वारा चढ़ाया जाता है, बाकी का काम SDM मैडम के द्वारा होता है,
और वहीं से ना मतलब जांच होकर बनते हैं। इसे ऑनलाइन में ये जाति जो पारदी जाति है वो दर्ज है ऑनलाइन में, हाँ जी, तो मतलब बन सकते हैं जी। कितने नंबर पे दर्ज है? 40 नंबर पे दर्ज है पारदी जाति, ST में आती है, हमारे पोर्टल पे ST पे शो होती है। अब उन्हें यदि बनवाना है जाति प्रमाण पत्र, उसके लिए उन्हें किस उससे गुजरना पड़ेगा? हमारे पास एक फॉर्म जमा करना पड़ेगा, आधार कार्ड, समग्र ID और कोई सा भी रिकॉर्ड हो तो अच्छा रहेगा। उससे ना मतलब आसानी से जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा उनका।